हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी। दुश्मन को कभी भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि युद्ध में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की ताकत नहीं होती, बल्कि हमारी लापरवाही होती है। और आज भारत के सामने एक ऐसा खतरा खड़ा हो रहा है जो दिखाई कम देता है, लेकिन हमला बेहद घातक करता है। आज हम जानेंगे अपने दुश्मन के सबसे ताकतवर हथियार के बारे में, एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर जो आने वाले वर्षों में साउथ एशिया के एयर वॉरफेयर को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35AE की। मई 2026 की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक खबर यही है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-35AE डील को फास्ट ट्रैक कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग चाइना में शुरू हो चुकी है। एयरबेसेस अपग्रेड किए जा रहे हैं, रडार इंटीग्रेशन की तैयारी हो रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स धीरे धीरे स्टेल्थ एरा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ फाइटर जेट डील नहीं है, यह साउथ एशिया में एयर सुपेरिटी के लिए शुरू होने वाली नई रेस है। क्या J-35AE भारतीय वायुसेना के लिए खतरा बन सकता है? क्या यह राफेल और Su-30 MKI के लिए चुनौती बनेगा? क्या पाकिस्तान पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने जा रहा है जो युद्ध की दिशा बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इसके लिए तैयार है? आज की यह वीडियो सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, यह कहानी है टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, एयर डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे दुश्मन के सबसे खतरनाक हथियार को। दोस्तों, 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन दिया, और वह लेसन यह था कि अब भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। अब भारत के सामने एक नया गठबंधन खड़ा हो चुका है, चाइना, पाकिस्तान और टर्की, यानी एक्सिस ऑफ 3। चाइना इस गठबंधन का फाइनेंशियल बैकबोन है, पाकिस्तान इसका बैटल ग्राउंड है और टर्की इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे एडवांस ड्रोन और सिस्टम को ट्रैक किया जिनकी टेक्नोलॉजी टर्किश ओरिजिन की बताई गई। जब चाइनीज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, टर्किश ड्रोन्स, वॉरफेयर एक्सपीरियंसेस और पाकिस्तान की मिलिट्री पोजीशन एक साथ जुड़ जाएं, तो साउथ एशिया का पूरा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बदल सकता है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहा, चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और अब इस स्ट्रेटेजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है J-35AE। तो चलिए दोस्तों, अब दुश्मन के इस सबसे ताकतवर हथियार को गहराई से समझते हैं। चाइनीज मिलिट्री सर्कल्स में J-35AE को ब्लू शार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिखाई कम देता है लेकिन हमला बेहद घातक करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की। J-35AE का रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम बताया जाता है, यानी ट्रेडिशनल रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इसका पूरा एयर फ्रेम रडार वेव्स को अलग अलग दिशाओं में डिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शार्प एंगल्स, एज अलाइनमेंट्स और स्पेशल रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स इसे और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, J-35AE की सबसे दिलचस्प चीज़ है इसका DSI सिस्टम। DSI यानी डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स। नॉर्मली फाइटर जेट्स के इंजन इनटेक्स रडार रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं, लेकिन J-35AE का DSI डिज़ाइन रडार सिग्नेचर को काफ़ी कम कर देता है, यानी रडार को भ्रमित करना इस जेट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। J-35AE में दो WS-19 इंजन लगाए गए हैं। ट्विन इंजन कन्फिगरेशन का मतलब है ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्टेबिलिटी और कॉम्बैट के दौरान बेहतर सर्वाइवल चांसेस। अगर एक इंजन डैमेज भी हो जाए तो दूसरा इंजन एयरक्राफ्ट को बचाने में मदद कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग मैक 1.8 बताई जाती है, लेकिन दोस्तों, मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सिर्फ स्पीड मायने नहीं रखती, सबसे ज़्यादा मायने रखती है सिचुएशनल अवेयरनेस।
और यही J-35AE बेहद खतरनाक बन जाता है। इसमें लगा है EOTS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। दुश्मन एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है, यानी J-35AE बिना अपना रडार ऑन के दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। अगर आपका रडार बंद है तो एनिमी रडार वार्निंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। और एयर कॉम्बैट में यही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जिसने पहले डिटेक्ट किया उसी के पास फर्स्ट स्ट्राइक का एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं इसके रडार की। J-35AE में AESA रडार लगाए जाने की बात कही जाती है। AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ट्रेडिशनल रडार्स मैकेनिकल मूवमेंट पर निर्भर होते हैं, लेकिन AESA रडार हजारों छोटे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स की मदद से तेजी से मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। यह ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा एक्यूरेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान ज़्यादा सर्वाइवेबल होता है। अब आते हैं इसके सबसे घातक ताकत पर, इसके वेपन्स। J-35AE के इंटरनल वेपन्स वे में PL-15E बिहाइंड विजुअल रेंज मिसाइल ले जाई जा सकती है। इन मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है, यानी एनिमी एयरक्राफ्ट को विजुअल रेंज में आने से पहले ही टारगेट किया जा सकता है। और यही मॉडर्न एयर वॉरफेयर का नया सिद्धांत है, फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल। लेकिन दोस्तों, J-35AE अकेला काम नहीं करेगा। चाइना इस जेट को अपने KJ-500 AWACS सिस्टम के साथ जोड़ना चाहता है। KJ-500 को आप आसमान में उड़ती हुई रडार आई समझ सकते हैं। यह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर सकता है। अगर AWACS सैटेलाइट्स, ग्राउंड रडार, स्टेल्थ फाइटर्स और मिसाइल्स एक नेटवर्क में जुड़ जाएं, तो यह एक डिजिटल किल चेन बन जाती है। और यही चाइना साउथ एशिया में बनाना चाहता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आर्थिक संकट में जूझ रहा पाकिस्तान इतनी महंगी टेक्नोलॉजी खरीद कैसे रहा? दोस्तों, इसका जवाब है चाइना। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक सब्सिडी और सॉफ्ट फाइनेंसिंग दे रहा है। लेकिन चाइना यह सब मुफ्त में नहीं कर रहा। इसके बदले चाइना ग्वादर पोर्ट पर ज्यादा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहता है, अरविंद सी में प्रेजेंस चाहता है, इंडियन ओशियन में इन्फ्लुएंस चाहता है। यानी J-35AE सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह चाइना की बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी शुरू कर दी है। भारत का जवाब है प्रोजेक्ट कुशा, S-400 और AMCA यानी कि M का प्रोजेक्ट। कुशा भारत का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और कुछ हद तक स्टेल्थ टारगेट्स को भी इंगेज कर सके। इसके अलावा भारत के पास S-400 जैसी शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण है M का, यानी भारत का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, इंटरनल वेपन वे, एडवांस सेंसर, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। भारत अब सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब खुद टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह समय सेलिब्रेशन का नहीं है, यह समय है प्रिपरेशन का। क्योंकि आने वाला युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और फाइटर जेट से नहीं लड़ा जाएगा। आने वाला युद्ध लड़ा जाएगा सेंसर्स, नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस से। यही कारण है कि J-35AE भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से, क्या भारत को अमेरिका के साथ F-35 जैसी टेक्नोलॉजी पर बात करनी चाहिए, या फिर भारत को पूरी ताकत के साथ अपने M का प्रोग्राम पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।